डियर फ्रेंड, आज का क्लास बेस्ड है उस टर्म पर, उस शब्द पर जिसका उपयोग हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बराबर करते हैं, लेकिन उस टर्म को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए उन बच्चों के लिए ये आसान हो जाएगा जो इस शब्द को तो जानते हैं लेकिन इस शब्द को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। व्हाट इज, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे व्हाट इज क्लोरीनेशन, व्हाट इज हाइड्रेशन, व्हाट इज रेडिकल, व्हाट इज कार्बोकेटाइन, व्हाट इज कार्बोनियम आयन। इन सब शब्द को लोग समझते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा ऑर्गेनिक हमें भारी लगने लगता है, हमें कठिन लगने लगता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आज का क्लास बेस्ड है उसी टर्म पे जिससे हम जानते हुए भी उस शब्द को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते या उसको डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं एक वर्ड बता रहा हूं, हाइड्रेशन। पहला वर्ड क्या दे रहा हूं? हाइड्रेशन। अब बोलता, जब कभी भी देखिएगा बुक में बोला जाता है इसको हाइड्रेशन हो, इस रिएक्शन में हाइड्रेशन हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ हाइड्रेशन? हाइड्रेशन मीन्स होता क्या है? तो हाइड्रेशन का मीनिंग्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O। तो जब किसी भी कंपाउंड में H2O ऐड होगा तो हम क्या बोलेंगे कि इस रिएक्शन में हाइड्रेशन हुआ है। इस रिएक्शन का क्या हुआ है? हाइड्रेशन हुआ है। तो हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ H2O। H2O मीन्स वाटर, तो जल का जुड़ना, तो क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन। दूसरा देखिए, दूसरा यूज करते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन। दूसरा शब्द क्या यूज करते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O। जब किसी भी रिएक्शन में जल का बाहर निकलना या किसी कंपाउंड से जब H2O बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। थर्ड टर्म यूज करेंगे हम लोग, थर्ड टर्म बराबर यूज करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? तो हाइड्रोजीनेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजीनेशन। थर्ड टर्म हम लोग यूज करेंगे हाइड्रोजीनेशन। ये सब वर्ड का डिफिनीशन पता होना चाहिए। अगर ये पता चलता है तो हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म या प्रिपरेशन को बताएंगे तो आपको ये प्रिपरेशन, ये वर्ड कठिनाई नहीं देगी और इस वर्ड से आप अच्छे से भली भांति परिचित हो जाएंगे। अब देखिए हाइड्रोजीनेशन किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजीनेशन बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे डिहाइड्रोजीनेशन, डिहाइड्रोजीनेशन। अब इस डिहाइड्रोजीनेशन मीन्स क्या होता है? तो डिहाइड्रोजीनेशन मीन्स होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर से एक बार देखिए, जब हाइड्रेशन शब्द कहीं यूज हुआ है तो समझ लीजिए कि उसमें एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। डिहाइड्रेशन अगर यूज हो रहा है मीन्स रिमूवल ऑफ H2O है। हाइड्रोजीनेशन वर्ड यूज हो रहा है मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। डिहाइड्रोजीनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसको लिख लीजिए, आपको बहुत काम देगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं
नेक्स्ट टर्म हम लोग यूज करते हैं हैलोहाइड्रोजिनेशन। हैलोहाइड्रोजिनेशन, हैलोहाइड्रोजिनेशन। जब कभी भी ये बोला जाए कि हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन, हैलो मीन्स क्या होता है? हैलो मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन एलिमेंट। तो जब अगर कोई भी हैलोजन एटम का, कोई हैलोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट और हाइड्रोजन दोनों किसी कंपाउंड में जुड़ता है तो हम क्या बोलेंगे? क्या हुआ? हैलोहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन तो हाइड्रोजन और हैलोजन का एडिशन अगर साथ साथ हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज हैलोहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट, फिर इसी से रिलेटेड होगा डीहैलोहाइड्रोजिनेशन। अब देखिए डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किसको बोलेंगे? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। जब किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन और हैलोजन एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? क्या हो गया? डीहैलोहाइड्रोजिनेशन। तो हैलोहाइड्रोजिनेशन means addition of hydrogen and halogen atom. Dehalohydrogenation means removal of hydrogen and halogen. This is called dehalohydrogenation. इसे भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखिए डीकार्बोक्सिलेशन हम किसी भी प्रिपरेशन में या रिएक्शन मैकेनिज्म में या जब हम रिएक्शन दिखाएंगे, रिएक्शन बोर्ड पे बताएंगे, हम बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन? तो डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग्स होता है, लिख लीजिए, डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप मींस क्या? एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर। इसमें से किसी इस ग्रुप से कोई भी किसी का भी अगर रिमूवल होता है तो COH ग्रुप बाय हाइड्रोजन एटम। तो COH ग्रुप से अगर कोई हाइड्रोजन एटम के द्वारा COH ग्रुप मींस एसिड को अगर रिमूव कर देता है, COH को रिमूवल कर देते हैं, किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा COH का रिमूवल क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोजन के द्वारा COH का रिमूवल क्या कहलाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट, इसे भी लिख लीजिए। चलिए
अब आप यूज करेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। जनरली इस टर्म का यूज करेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में, इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स होता क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो देखिए ये जो फाइल्स है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये फाइल्स का मतलब होता है लविंग, और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग जो भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जिसको इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा आता है क्या, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, जिसे न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा लगाव होगा, बहुत ज्यादा लगाव होगा न्यूक्लियस से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन चलिए इसको लिखिए, कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन करता हूं, कार्बोकेटाइन को एक्सप्लेन करता हूं। कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है, कार्बोनियम आयन कहा जाता है। कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। कार्बोनियम आयन में ईएम का मीनिंग्स होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन कहेंगे किसको। तो जो कार्बोनियम आयन को डिफाइन करता हूं, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इस आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स कि सपोज दैट कि अब ये देखिए, अब यहां देखते हैं कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी टेट्रावैलेंट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का है। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको मैं इधर से बता रहा हूं, देखिए ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ब्लू वाला जो देख रहे हैं डॉट, वो किसका है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कार्बन टेट्रावैलेंट है, लेकिन ऑक्टेट फुलफिल नहीं किया है, मींस ये स्टेबल नहीं है। और स्टेबल नहीं है, इट मींस ये क्या है, अनस्टेबल है। इट मींस क्या है, ये अभी अनस्टेबल है। अब ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल हुआ क्यों, तो क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, या ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट कर गया किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के तरफ, तो इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज आ जाएगा। सपोज दैट ये इधर शिफ्ट कर गया, इधर शिफ्ट कर गया, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट कर गया, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इट मींस ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या हो गया, तो ये कार्बन हो गया
पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इट मींस इसी कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया क्यों, क्योंकि हैलोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा होने के कारण कार्बन का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर गया, अट्रैक्ट हो गया किधर, हैलोजन की तरफ। तो यह कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या हो, डिफिशियंसी है। तो इट मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनियम आयन डेवलप। तो समझिए इसको कि ये क्या हो गया, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कार्बोनियम आयन डेवलप कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोकैटायन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन या 12th के एग्जाम में बराबर पूछता है। क्या पूछता है, देखिए पूछेगा कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो क्या लिखेंगे, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सेकेंड पॉइंट, कार्बोकैटायन कब डेवलप करेगा, तो डेवलप करेगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो कार्बोकैटायन डेवलप करेगा। नेक्स्ट ये क्या है, तो लुईस एसिड है, इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो कार्बोकैटायन जो होता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है, तो प्लैनर। क्या होता है, प्लैनर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे आप याद रखेंगे। आपको 12th के ऑब्जेक्टिव, 12th बोर्ड के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता है कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है या वो कौन सा बॉन्ड बनाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे CX, ये यहाँ पे बॉन्डिंग किए, तो ये बॉन्ड यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हैलोजन का। अब ये क्या किया, हैलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन जो है इसके कंपैरिजन में बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 होता है। तो बड़ी मछली छोटी मछली को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो वही बात है कि हैलोजन क्या किया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करने के कारण क्या हो गया, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो हम बोलते हैं इसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं कि कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो बोलेंगे sp2। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, लुईस एसिड है, ये प्लैनर होता है इसका ज्योमेट्रिकल शेप। इसी तरह से इसी से रिलेटेड एक आएगा कार्बोएनाइन। क्या आएगा, कार्बोएनाइन। व्हाट इज कार्बन, कार्बोएनाइन। अब देखिए कार्बोएनाइन, एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो हम कार्बोएनाइन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो कार्बोएनाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि नेगेटिव आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला आयन जो होगा वो क्या होगा, कार्बेनियन होगा। कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम क्या बोलेंगे, कार्बोएनाइन डेवलप कर गया। तो कार्बोएनाइन अगर डेवलप कर गया, जैसे देखिए
कार्बो एनाइन कैसे डेवलप करता है? तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जब कार्बन अट्रैक्ट करता है तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। तो जब कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो हम बोलेंगे क्या हो गया? कार्बो एनाइन। तो कार्बो एनाइन हो गया। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कार्बो एनाइन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बो एनाइन वाला जितना भी कंपाउंड होगा वो क्या होगा? लुईस बेस होगा। इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा? तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक शेप होता है, लुईस बेस होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कॉल्ड कार्बो एनाइन। और भी बहुत सारे टर्म यूज होंगे जिसे हम लोग जैसे जैसे वो टर्म आएगा उस टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास कल का जो हम लोग का होगा वो होगा हैलो एल्केन के प्रिपरेशन से रिलेटेड। थैंक यू।